हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ फीटल स्कल। प्रीवियस क्लास में हम यूनिट फीटल स्कल एंड मैटरनल पेल्विस में फीटल स्कल के बारे में पढ़ रहे थे। फीटल स्कल में अब तक हमने फीटल बोन्स एंड फीटल फॉन्टेनल्स एंड फीटल सूचर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है एरियाज ऑफ फीटल स्कल कि कौन कौन से एरिया फीटल स्कल में प्रेजेंट रहते हैं और कौन कौन से डायामीटर फीटल स्कल में स्टडी की जाती है। तो बात करते हैं एरियाज ऑफ फीटल स्कल की। फर्स्ट एरिया है सबमेंटम। सबमेंटम क्या है? इट इज़ लोवेस्ट पोर्शन ऑफ एंटेरियर स्कल। एंटेरियर स्कल जो है उसका लोवेस्ट पोर्शन क्या कहलाता है? सबमेंटम। डायग्राम में देखें अपन तो इजीली समझ में आ जाएगा कि सबमेंटम एरिया कौन सा है। ये एंटेरियर पोर्शन जो स्कल का है उसका लोवेस्ट पोर्शन क्या कहलाता है? सबमेंटम। सेकंड इज मेंटम। मेंटम क्या है? एरिया ऑफ चिन इज मेंटम। इसको भी डायग्राम में देख सकते हैं। एरिया ऑफ चिन जो ठुड्डी होती है उस एरिया को बोलते हैं मेंटम। थर्ड इज फेस। It is the area between root of nose and supraorbital ridge to lower tip। तो फेस एरिया ये भी एंटीरियर स्कल के अंदर प्रेजेंट रहता है। फोर्थ है ग्लेबिला। ग्लेबिला क्या है? रूट ऑफ नोज। जो नोज की रूट है उससे अपन क्या बोलेंगे? ग्लेबिला एरिया बोलेंगे। नेक्स्ट जो एरिया है वो है सेंसीपुट। सेंसीपुट कौन सा एरिया है? इट इज एरिया ऑफ फोरहेड ऑफ द फीटल हेड। जो फोरहेड है, अग्र है, उसका जो पार्ट कहलाता है वो सेंसीपुट पार्ट कहलाता है। अब सेंसीपुट कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? तो बात करें ग्लेबिला से लेकर एंटेरियरली तो सेंसीपुट के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लेबिला। पोस्टेरियरली बात करें तो प्रेजेंट है ब्रेगमा या एंटेरियर फॉन्टेनल्स, ठीक है। और लेटरली बात करें तो लेटरली आईब्रो प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल स्कल का एरिया कौन सा है? वर्टेक्स। वर्टेक्स एरिया बाउंडेड बाय एंटेरियरली तो क्या होता है वर्टेक्स के अंदर? ब्रेगमा या फिर कोरोनल सूचर। पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट रहता है वर्टेक्स के? लैम्डा या लैम्डोइड सूचर। और लेटरली लाइन पासिंग थ्रू पेराइटल एमिनेंस। तो ये है वर्टेक्स एरिया। वर्टेक्स एरिया जो होता है वो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट जो एरिया है वो है ऑक्सीपिट। ऑक्सीपुट के अंदर बात करें तो ऑक्सीपुट एरिया कौन सा है? इट इज़ द एरिया ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पोस्टेरियर फॉन्टेनल टू द फोरामेन मैग्नम। जो पोस्टेरियर फॉन्टेनल है और ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट है वो कौन सा एरिया कहलाता है? ऑक्सीपुट एरिया। नेक्स्ट है सब ऑक्सीपुट एरिया। जो फीटल स्कल का नेक्स्ट जो एरिया है वो सब ऑक्सीपुट। जो ऑक्सीपुट है उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट लोवेस्ट पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर फीटल स्कल कहलाता है। अब बात करते हैं डायामीटर ऑफ फीटल स्कल के बारे में। डायामीटर कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं फीटल स्कल के अंदर? तो मोस्टली दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर, सेकंड इज ट्रांसवर्स डायामीटर। तो बात करते हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर की। द एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ एंगेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्शन ऑफ फीटल हेड। इट में बी। अब ये एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट इज ए सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सेकंड इज सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, थर्ड इज ऑक्सीपिटो फ्रंटल, फोर्थ इज मेंटो वर्टिकल, फिफ्थ इज सब मेंटो वर्टिकल, सिक्स्थ इज सब मेंटो ब्रैगमेटिक। तो ये डायामीटर प्रेजेंट रहते हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर के अंदर। तो फर्स्टली बात करते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक की। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो डिस्टेंस फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू ब्रेगमा। तो इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझेंगे तो आगे अपन डायग्राम में भी आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक होता है।
तो इसका मेजरमेंट, ये डायमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर। एटीट्यूड ऑफ हेड की बात करें तो इसके अंदर कंप्लीट फ्लैक्शन होगा। परजेंटेशन कौन सा रहेगा, वर्टेक्स परजेंटेशन रहेगा। सेकंड इज है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, वो रहता है नेप ऑफ नेक टू द सेंटर ऑफ सिंसिपुट। सिंसिपुट जो एरिया है वहाँ से लगाकर नेप ऑफ नेक तक रहता है। इसका मेजरमेंट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। और एटीट्यूड ऑफ हेड इनकम्प्लीट फ्लैक्शन होता है। और परजेंटेशन इसका कौन सा रहेगा, वर्टेक्स परजेंटेशन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल की। ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, ये डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑक्सीपिटल एमिनेंस टू द ग्लेबिला, मतलब ग्लेबिला मतलब रूट ऑफ द नोज। मेजरमेंट कितना, 11.5 सेंटीमीटर। एटीट्यूड ऑफ हेड मार्क्ड डिफ्लेक्शन। और परजेंटेशन कैसा रहेगा, वर्टेक्स। नेक्स्ट है मेंटो वर्टिकल डायमीटर। इसकी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द मेंटम टू द मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, मेजरमेंट 14 सेंटीमीटर। और एटीट्यूड ऑफ हेड बात करें तो पार्शियल एक्सटेंशन रहेगा और परजेंटेशन ब्रो रहेगा। फिफ्थ इज है सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो वर्टिकल जो है ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सबमेंटम टू द मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, मेजरमेंट कितना, 11.5 सेंटीमीटर। और इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होगा और परजेंटेशन कौन सा रहेगा, फेस। नेक्स्ट है सबमेंटो ब्रैग्मेटिक। सबमेंटो ब्रैग्मेटिक में डिस्टेंस की बात करें कहाँ से कहाँ तक होगा ये डायमीटर, तो ये होगा सबमेंटम से लेकर सेंटर ऑफ ब्रैग्मा तक रहेगा, मेजरमेंट 9.5 सेंटीमीटर। और एटीट्यूड क्या रहेगा, कंप्लीट एक्सटेंशन रहेगा और परजेंटेशन फेस परजेंटेशन रहेगा। तो अभी इसको इजीली समझें अपन तो डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम में यह है एंटेरियर फॉन्टेनल, यह है पोस्टेरियर फॉन्टेनल, ठीक है। एंटेरियर फॉन्टेनल को क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा। पोस्टेरियर फॉन्टेनल को बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। और ये ऑक्सीपुट एरिया, ये सब ऑक्सीपुट एरिया, ये सबमेंटम एरिया, ये मेंटम एरिया, और ये है ग्लेबिला, ठीक है। और ये सिंसिपुट एरिया के अंदर सेंटर ऑफ सिंसिपुट, और ये है हाईएस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। तो ये पॉइंट बता रखे हैं, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन डिस्टेंस काउंट करेंगे तो अपन को इजीली समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं, वापस एक बार समराइज कर लेते हैं कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक कहाँ से कहाँ तक है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो डायग्राम है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो डायमीटर है उसको देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, सब ऑक्सीपुट एरिया से एंटीरियर फॉन्टेनल मीन्स ब्रैग्मा तक है। तो इसको इजीली समझ सकते हैं, SO2AF, SO2AF ये रहा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर है। नेक्स्ट बात करें अपन सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल है सेंटर ऑफ सिंसिपुट तक। तो सब ऑक्सीपिटो से सेंटर ऑफ सिंसिपुट तक है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ऐसे ही सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल के बाद में ऑक्सीपिटो फ्रंटल है ऑक्सीपिट से ग्लेबिला तक। उसके बाद मेंटो वर्टिकल है, मेंटो वर्टिकल कहाँ से, मेंटम से लेकर हाईएस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। उसके बाद में है सब मेंटो वर्टिकल, ये कहाँ से कहाँ तक है, सब मेंटम से हाईएस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। उसके बाद में सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, ये है सब मेंटम टू ब्रैग्मा मीन्स एंटीरियर फॉन्टेनल तक। अब बात करते हैं अपन ट्रांसवर्स डायमीटर की। ये तो थे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो अब तक हमने पढ़े। ट्रांसवर्स डायमीटर में बात करें तो द ट्रांसवर्स डायमीटर विच आर कंसर्न्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर कितने प्रकार के होते हैं, बाईपेराइटल डायमीटर, सुपर सब पेराइटल डायमीटर, थर्ड इज बाई टेम्पोरल डायमीटर, और फोर्थ इज बाई मेस्टोइड डायमीटर। तो फर्स्ट बात करते हैं बाई पेराइटल डायमीटर। बाई पेराइटल डायमीटर जो होता है
वो कहाँ से कहाँ तक होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैराइटल एमिनेंस। जो दो पैराइटल एमिनेंस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बाई पैराइटल डायमीटर कहलाती है। कितना मेजरमेंट होता है इस डायमीटर का? 9.5 सेंटीमीटर। सेकंड है सुपर सब पैराइटल डायमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? डिस्टेंस बिटवीन लोअर पॉइंट ऑफ वन पैराइटल एमिनेंस टू अपर पॉइंट ऑफ एनोदर पैराइटल एमिनेंस तक होता है। डायमीटर कितना होता है? 8.5 सेंटीमीटर। थर्ड डायमीटर है ट्रांसवर्स का, वो है बाई टेम्पोरल डायमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ कोरोनल सूचर का जो एंड पॉइंट है वहाँ से लेकर वहाँ तक होता है। डायमीटर कितना? 8 सेंटीमीटर। फोर्थ है बाई मेस्टोइड डायमीटर। बाई मेस्टोइड डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस। और डायमीटर होता कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये अपना फीटल स्कल एंड मैटरनल पेल्विस यूनिट्स कंप्लीट होती है। फीटल स्कल में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है कि फीटल बोन कौन कौन सी प्रेजेंट रहती है, उसके अंदर फॉन्टेनेल्स कौन कौन से परसेंट रहते हैं, और सूचर कौन कौन से हैं, और डायामीटर एंटेरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायामीटर कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।